वाल्मीकि समुदाय के गणमान्य जनों के तत्वाधान में शनिवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। एमजी रोड स्थित वाल्मीकि वाटिका पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सामाजिक लोगों ने शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवालिया निशान लगाते हुए बीते दिनों थाना मलपुरा के गांव कुठाबली में दलित परिवार के साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी दी। ग्राम प्रधान की दबंगई की बात कहते हुए और प्रशासन की लचरता के तहत चलाए गए बुलडोजर की जमकर निंदा की। समाज हित में लंबे समय से काम कर रहे वाल्मीकि समुदाय के गणमान्य जनों के द्वारा शनिवार को वाल्मीकि वाटिका एमजी रोड पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। पत्रकारों से रूबरू होते हुए सामाजिक लोगों ने अपने ही समाज के कुछ निर्धन और निर्मम लोगों पर हुए अत्याचार को लेकर जानकारी देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंदर पारस ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसील सदर थाना मलपुरा के गांव कुठाबली वाल्मीकि समाज का एक परिवार रहता है, जो कि पिछले 4 पीढ़ियों से यहां पर निवास कर रहा है, लेकिन विगत 13 जनवरी को गांव के ही प्रधान द्वारा दबंगई दिखाते हुए उसके मकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। तो इनका एक ही परिवार है गाँव में, लगभग 4 पीढ़ियों से ये परिवार उसी जगह पर अपना गुजर बसर कर रहा है। इनके दादा परदादा, इनके पिताजी जो ख़त्म हुए वो उनका दाह संस्कार भी उसी ज़मीन में हुआ। 70 साल से अन्न और प्रधान रहे हैं, उन्होंने किसी ने कुछ टच नहीं किया। लेकिन 13 जनवरी को वहाँ के जो वर्तमान में जो प्रधान है कृष्णकांत उर्फ के चाहर, उन्होंने जेसीबी द्वारा और उस पर जो इनके थान मठ बने हुए थे बड़े बूढ़ों के, जो झोंपड़ी पड़ी हुई थी, जो चद्दर पड़ी हुई थी, सबको जेसीबी द्वारा तोड़वा के वहाँ नींव खुदवा दी गई। उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं कि इस पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि किसी दलित का, किसी गरीब का, किसी वाल्मीकि का आप घर उजाड़ कर यदि स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं तो जो न्याय की संगत नहीं है। देखिए, जब से ये सरकार आई है अनेक घटनाएं वाल्मीकि समाज पर कहीं ना कहीं हो रही हैं। कहीं ज़मीन को लेकर हो रही है, कहीं मंदिर को लेकर हो रही है और कहीं और भी उत्पीड़न अनेक प्रकार के हो रहे हैं। अब ये जो घटना है ये एक और सामने आई है। इस घटना से भी हम सब लोग जो है दुखी हो रहे हैं कि एक परिवार है वहाँ पर। अब एक परिवार गांव के अंदर किस तरीके से रहता है सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे परिवार को जो वहाँ पर सेवा कर रहा है, सेवा के रूप में रह रहा है, और उस ज़मीन को भी किसी भी बहाने से हथियाया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। आगे समाज की एक बैठक बुलाकर सामूहिक तरीके से हम इसमें निर्णय लेंगे। अगर कोई कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करता है तो कुछ हम निर्णय लेंगे कि इनको न्याय दिलाने के लिए क्या किया जाए। देखिए, ये मामला पहले भी सब के सामने है। बस आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है समाज के माध्यम से, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रशासन द्वारा जो प्रधान के साथ मिली भगत है उस संबंध में हम अभी रणनीति बनाएंगे और एक बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत भी कराएंगे। उसके बाद अगर इस प्रधान के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो समाज जो है आंदोलन के लिए बाध्य होगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो शासन और प्रशासन की होगी। बराबर जिस तरीके से प्रधान इसमें आरोपी नहीं है, क्योंकि फर्जी रिपोर्ट लगाने में जो अधिकारियों की भूमिका रही है उस पर क्या होगा? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि वर्षों से जो है देहात क्षेत्र में वाल्मीकि समाज को सबसे ज़्यादा दबा कुचला समझा जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये घटना है कि जिसने घर में घुस के तोड़-फोड़ की, लूटपाट मचाई, महिलाओं के साथ अपदर्थता की, बजाय उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के हमारे ही वाल्मीकि समाज के जो पीड़ित है उसके खिलाफ कार्रवाई विभागीय द्वारा और प्रधान के कहे अनुसार पुलिस द्वारा की जाएगी, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वह इस मौके पर पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद रहे पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके शिकायत करने के बावजूद उनका सहयोग नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें थाने में बुलाकर पुलिस प्रताड़ित कर रही है। वह इस मामले की शिकायत आला अधिकारियों से भी कर चुके हैं।
लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एक अलग ही दिशा में अपनी कलम को दबंग और रसूख दिखाकर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। साथ हमारी जमीन छुड़ाई जा रही है। कौन सुधारा जमीन? के प्रधान क्या कहता है वो? जो कहता है कि हम ग्राम समाज में जगह बनी हुई है उसमें हम वो बनाएंगे अस्पताल, जो हमारी 4-5 पीढ़ियों से वो रह चुके हैं और ये 5वीं पीढ़ी है जो हमारी जगह पर को उस जमीन के कागज हैं आपके पास? जमीन के कागज नहीं है। मैं गांव खुटावली से हूँ, जाति से वाल्मीकि हूँ और मेरी साहब समस्या ये है कि चारों तरफ कृष्णकांत ने मेरी ज़मीन पर बिल्डोजर चला दिया है। के प्रधान है वर्तमान इस समय और उन्होंने बिल्डोजर चलवा दिया है। और साहब मैं कई जगह गया हूँ अपने प्रशासन के पास में अपनी मदद मांगने के लिए, तो मुझे एसडीएम से भी मिला हूँ, कमिश्नर से भी मिला हूँ और मैं थाने में भी गया हूँ, लेकिन मेरे साथ में कोई प्रशासन ने मेरे कोई मदद नहीं की है। और साहब मैं अपने बच्चों को लेकर मैं आत्महत्या कर भी सकता हूँ, क्योंकि बताइए कि अभी उन्होंने कहा है कि आपको थाने में बंद करके सादा पेपर पे साइन करा लिया। हाँ साहब, मुझ पर सादा पेपर पे साइन कराए, उसके बाद में लिखा पढ़ी उन्होंने मेरे कहाँ पे कराई? थाने में मुझे बंद करवा दिया था, मलपुरा थाने में, और वहाँ पे उन्होंने मुझसे साइन करवा लिए। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोप किस हद तक सही साबित होंगे और बेघर होते इस परिवार को कब तक न्याय मिल पाएगा।